हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो मेरी समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत तत्सम तद्भव पर आधारित है। दोस्तों तत्सम तद्भव को मैंने 4 वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों तत्सम तद्भव को तैयार करते समय मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपको किसी भी मैगजीन या बुक की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है तो आप अन्य बुक या मैगजीन पढ़ सकते हैं। दोस्तों इन वीडियोस में मैंने यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए लगभग सभी तत्सम तद्भव को कंप्लीट किया है। दोस्तों तत्सम तद्भव के विषय में मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि सर इसके लिए कौन सी ट्रिक है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो दोस्तों ट्रिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी ट्रिक से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि ट्रिक तो कहीं काम करती है और कहीं काम नहीं करती है। ट्रिक से पढ़ाई करने में मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि इसमें अपवाद बहुत होते हैं। तो दोस्तों आपको अपवाद इसमें काफ़ी याद करने पड़ते हैं कि कहाँ ट्रिक काम करेगी और कहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप ट्रिक का कहां इस्तेमाल करेंगे। विलोम शब्दों के लिए अलग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के लिए अलग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, पर्यायवाची के लिए अलग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, तत्सम तद्भव के लिए अलग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आप कितने ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इतना माइंड को प्रेशर देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इन ट्रिकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनमें अपवाद बहुत होते हैं और आपको अपवाद को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों इतना माइंड को प्रेशर देने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ दोस्तों, रही बात तत्सम तद्भव की, तो कुल मिला के 400 से 500 वर्ड्स होते हैं। इससे ज़्यादा तत्सम तद्भव को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके काफ़ी शब्दों से हम पूर्व परिचित होते हैं। दोस्तों इन 400-500 वर्डों में हम आधे से ज़्यादा शब्दों से हम परिचित होते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के यदि 400-500 वर्ड की बात की जाए तो इससे ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों आप लोग इसे 2-3 घंटे में आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे कई सारे स्टडी चैनल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित हैं और उनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं, व्यूज़ लाखों में हैं। उन्होंने जिन ट्रिकों के बारे में 100% सही होने का दावा किया है, यदि आप लोग उसकी सूक्ष्मता से पड़ताल करेंगे तो आप उसको गलत पाएंगे। दोस्तों मैंने रिसर्च किया है, मैंने उसको गलत पाया है। दोस्तों कुछ ट्रिकों के बारे में मैंने बताया है जो कि मुझे 100% अभी तक सही लगी है, लेकिन यदि आप लोग उसमें कोई गलती पाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा, जिससे कि आगे गलती की संभावना ना हो। दोस्तों तत्सम तद्भव में कुछ ट्रिकें मुझे ऐसी मिली है जो कि अभी तक 100% कारगर है। यदि उसमें आपको कुछ गलती मिले तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना नहीं है क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्सम तद्भव होता क्या है। तत्सम की परिभाषा देखिए। तत्सम शब्द तत् धन सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। यहाँ उसके समान से तात्पर्य संस्कृत से है, अतः जो शब्द संस्कृत के समान है या ज्यों का त्यों है वह तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे अग्नि संस्कृत का शब्द है, कार्य संस्कृत का शब्द है, इत्यादि। दोस्तों हम शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते हैं, इस पे समय खराब करने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। दोस्तों देखते हैं तद्भव क्या होता है। संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है तत् धन भाव। इसका मतलब होता है उससे उत्पन्न। उससे अर्थात किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से इतने परिवर्तित हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता ही नहीं चलता। जैसे पुष्प फूल बन गया, अग्निष्ठिका अंगीठी बन गई, इत्यादि। दोस्तों आइए देखते हैं कि हम किसी शब्द को ये कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिसे कि मैंने बहुत रिसर्च के बाद 100% सही पाया है। दोस्तों पहला क्या है, यदि किसी शब्द में री की मात्रा आए तो वह शब्द तत्सम होगा। जैसे गृह, घृत आदि।
इनका तद्भव क्रमशः घर तथा घी होगा। दोस्तों यदि कहीं भी आपको री की मात्रा दिख जाए तो आप ये जान जाइएगा ये 100% तत्सम शब्द होगा। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, देखते हैं। छात्राज्ञा यदि किसी शब्द में आए तो अधिकांशतः वह तत्सम शब्द होता है, लेकिन 100% नहीं। जैसे क्षीर, छेपड़, सुपुत्र, त्रिकोण, राज्ञी, मक्षिका आदि। दोस्तों इसका तद्भव होगा क्षीर का खीर होगा, छेपड़ का खपाना होगा, सुपुत्र का सपूत होगा, त्रिकोण का तिकोना होगा, राज्ञी का रानी होगा, मक्षिका का मक्खी होगा। दोस्तों इसके अपवाद भी आपको मिलेंगे, जैसे ऋक्ष है, आकांक्षी है, सत्र है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऋक्ष में छा है, आकांक्षी में भी छा है और सत्र में त्रा है, और ये तत्भव शब्द हैं। इसके तत्सम होंगे, ऋक्ष का हो जाएगा ऋक्ष, आकांक्षी का आकांक्षिन, सत्रह का सप्तादश, ये तत्सम होगा। दोस्तों कई सारे स्टडी चैनल्स ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि यदि कहीं भी छात्राज्ञा आए तो आप 100% आँख मूंद के इसको तत्सम शब्द मानिए। लेकिन दोस्तों आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ ऋक्ष है, आकांक्षी है, सत्र है, ये तत्भव शब्द हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग किसी की भी बात को आंख मूंद के ना मानिए जब तक आप उसको अपने कसौटी पे 100% खरा ना उतार लें। दोस्तों ये चैनल्स ऐसे हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और लाखों उनके व्यूवर्स हैं। अब दोस्तों यदि आप लोग गलत माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम रूम में जाएंगे तो आपके गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों किसी भी ट्रिक को तब तक ना मानिए जब तक आप उसको 100% अपनी कसौटी पे कस ना लीजिए। दोस्तों एक ट्रिक और है जिसको कि 100% सही होने का दावा किया जाता है विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे, लेकिन जब मैंने पड़ताल की तो ये 100% सही नहीं है। आइए देखते हैं वो क्या है। जैसे यदि रा के तीनों रूप, जैसे धर्म में ये रा है, आप देख रहे हैं, भ्रम में रा है और ड्रम में रा है, तो रा के ये 3 रूप होते हैं। किसी शब्द में आए तो वह अधिकांशतः तत्सम होगा। जैसे कर्म, कार्य, आम्र, ग्राम, चक्र, उष्ट। दोस्तों ये सारे शब्द तत्सम होंगे। कर्म का तद्भव कर्म हो जाएगा, कार्य का कारज हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगा, ग्राम का गांव हो जाएगा, चक्र का चाक हो जाएगा और उष्ट का ऊंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका अपवाद है। आप ये देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं कि गर्दन में कौन सा रा है, अपहर्ता में कौन सा रा है, अपकर्ता में कौन सा रा है। तो ट्रिक के अनुसार तो ये 100% तत्सम शब्द होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये तद्भव शब्द हैं। इसका देखिए तत्सम क्या होता है, गर्दन का ग्रीवा, अपहर्ता का अपहर्त्य, अपकर्ता का अपकर्त्य। दोस्तों विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे जिनके लाखों सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं वो 100% इसको सही होने का दावा करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि गर्दन, अपहर्ता, अपकर्ता ये तत्भव शब्द हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए। दोस्तों चौथी पहचान क्या होती है देखते हैं। यदि सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और ड़ा आए तो अधिकांशतः तत्सम होगा। जैसे निम्न तत्सम शब्द हैं आश्चर्य, आशीष, असीत, कृषक, कर्षण। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ सीटी वाला सा है, आशीष में भी सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा है, असीत में भी सीटी वाला सा है, कृषक में षटकोण वाला सा है और कर्षण में भी षटकोण वाला सा और ड़ा है। तो दोस्तों ये तत्सम शब्द हैं। इसके तद्भव होंगे आश्चर्य का अचरज, आशीष का अशेष, असीत का अस्सी, कृषक का किसान, कर्षण का कढ़ना।
अब दोस्तों आप देखिए इसके भी अपवाद होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अधिष्ठाता, अधिष्ठाता में यहाँ आप ये देख लिए षटकोण वाला सा है जो आधा है, इसका तत्सम अधिष्ठात्री होता है। अभिलाषी है, इसमें भी षटकोण वाला सा है और इसका तत्सम अभिलाषिन है। असोच में आप देख रहे हैं कि सीटी वाला सा है, लेकिन ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम असुचि होता है। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि ट्रिक जो है 100% काम नहीं करती है, इसके अपवाद भी होते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसलिए ये बता दिया है कि आप लोग ये ना समझें कि अरे सर ने तो ट्रिक बताया ही नहीं है, जबकि अन्य चैनल पे तो ट्रिक बताई जा रही है। तो दोस्तों ये ट्रिक का मैंने पर्दाफाश किया है, जो कि आपको 100% सही होने का दावा करते हैं। असल में वो 100% सही नहीं होता है। आप उदाहरण से खुद भी देख लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों इसी तरह तद्भव को भी पहचानने की कुछ ट्रिक्स हैं, आइए देखते हैं वो ट्रिक्स क्या हैं। पहला, यदि शब्द में चंद्र बिंदु आए तो 100% तद्भव शब्द होगा, जैसे चांद, मुंह आदि। दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और अभी तक मुझे चंद्र बिंदु वाले तत्सम शब्द नहीं मिले हैं, इसीलिए मैं यहाँ इसको 100% सही होने का दावा कर रहा हूँ। लेकिन यदि दोस्तों आपको चंद्र बिंदु वाले तत्सम शब्द मिले तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे चंद्र बिंदु वाले तत्सम शब्द अभी तक नहीं मिले हैं, इसीलिए मैं इसको 100% तद्भव शब्द मान रहा हूँ। दूसरा देखते हैं क्या है दोस्तों, यदि शब्द में ड़ा और ढ़ा आए तो अधिकांशतः तद्भव शब्द होता है, लेकिन 100% नहीं। दोस्तों विभिन्न YouTube चैनलों पे जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, आप भी सर्च कीजिएगा, मेरी बात ना मानिएगा, आप उनका चैनल देख लीजिएगा, तो आपको वो यही बताते हैं कि यदि आपको ड़ा और ढ़ा मिल जाए तो आप आँख मूंद करके इसको तद्भव मान लीजिए। लेकिन दोस्तों ये 100% सही नहीं है। रिसर्च करने पर मुझे कुछ ड़ा और ढ़ा वाले तत्सम शब्द भी मिले हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे बिगाड़, दोस्तों यहाँ ड़ा है, ये तद्भव शब्द है। बड़ा में भी ड़ा है, तद्भव शब्द है। पड़ोस में भी ड़ा है, तद्भव शब्द है। अपढ़ में भी ड़ा है, ये तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम होंगे बिगाड़ का विकार, बड़ा का वरिष्ठ, पड़ोस का प्रतिवेश और अपढ़ का अपठ। दोस्तों अब इसका अपवाद देखिए, पीड़ा में ड़ा है, आषाढ़ में ड़ा है, तो इस हिसाब से तो ये तद्भव शब्द होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये तत्सम शब्द हैं और इसके तद्भव शब्द होते हैं पीड़ा का पीड़ और आषाढ़ का आषाढ़ है। इसी प्रकार आकलन में ड़ा है, ये तद्भव शब्द होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये तत्सम है और इसका तद्भव होगा अकड़ना। तो दोस्तों विभिन्न YouTube चैनलों पे जो ये कहते हैं कि यदि किसी शब्द में ड़ा और ढ़ा आए तो आप आंख मूंद करके 100% इसको तद्भव शब्द मान लीजिए, तो दोस्तों सच्चाई आपके सामने है, बाकी आपकी मर्जी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं अखरोट का तद्भव क्या होगा। अखरोट का अक्षोट, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। अढ़ाई या ढाई का अर्ध तृतीय। अंगरखा का अंगरक्षक, दोस्तों यहाँ आप देखिए ये चंद्रबिंदु है और चंद्रबिंदु ये 100% तद्भव होता है, ध्यान दीजिएगा। अटारी, अटारी का अट्टालिका, दोस्तों अटारी को कहीं कहीं छत भी बोला जाता है या किसी ऊंचे स्थान को भी अटारी कहते हैं। अटल, अटल का स्थिर। अकेला, अकेला का एकल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अकल का अक्ल, अदरक का आर्द्रक, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ही पूछा जाता है। अंगीठी, अंगीठी का अग्निष्ठिका, दोस्तों अंगीठी में चंद्रबिंदी है, इसलिए ये 100% तद्भव होगा, ध्यान दीजिएगा। अम्मा, अम्मा का अम्ब। अकाज, अकाज का अकार्य। अनि, अनि का अणि, दोस्तों अनि में नोक या धार होता है, ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अमी या अमीय, ये दोनों का अमृत होता है। ध्यान दीजिएगा। अकड़ना का आकड़न, अखाड़ा का अक्षवाट, अगहन का अग्रहायन। दोस्तों अगहन एक हिंदू महीने का नाम होता है। अचरज का आश्चर्य, अंगीठी का अग्निष्ठिका। दोस्तों यहाँ देखिए चंद्रबिंदी है इसलिए ये ततभव होगा। अंगूठी का अंगुष्ठिका, यहाँ भी चंद्रबिंदी है, ये भी तद्भव होगा। अंगूठा का अंगुष्ठ, दोस्तों यहाँ भी चंद्रबिंदु है। दोस्तों चंद्रबिंदु जहाँ हो वो शब्द आप जान जाइएगा कि ये तद्भव ही होगा। ये 100% आजमाया हुआ फार्मूला है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों अंगोच्छा, अंगोच्छा का होता है अंग प्रौच्छा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी चंद्रबिंदु है, यदि एग्जाम में आए तो आप ये जान जाइएगा कि ये तद्भव ही होगा। 80, 80 का असीति, अहीर, अहीर का आभीर। दोस्तों आभीर मीन्स ग्वाल होते हैं। अनूठा, अनूठा का अनुत्थ। अठखेली, अठखेली का अष्ट या अष्टकेली होता है। दोस्तों हरदेव बाहरी जी की बुक में अठखेली का अष्ट दिया हुआ है और घटना चक्र में अष्टकेली दिया हुआ है, इसलिए आप लोग दोनों मानिएगा। अठखेली का मतलब होता है मनोविनोद के लिए जो क्रियाकलाप की जाती है उसको अठखेली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अखाड़ा, अखाड़ा का अक्षवाट। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अखाड़ा दोस्तों उसको कहते हैं जहाँ लोग कुश्ती लड़ते हैं या व्यायाम करते हैं। 68, 68 का अष्टाजष्टि, अशीष का आशीष, अमचूर का आम्रचूर्ण, अमावस का अमावस्या। दोस्तों अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, अमावस्या माह में एक बार ही आती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अहेर, अहेर का आखेट। दोस्तों आखेट का मतलब होता है शिकार। अपना का आत्मना, अपाहज का अपाद हस्त, अचकन का कंचुक। दोस्तों अचकन मतलब होता है एक लंबा बंद गले का कोट, उसको अचकन कहते हैं। अगाड़ी, अगाड़ी का अग्रवर्ती। दोस्तों अगाड़ी मीन्स होता है आगे रहने वाला। अगवाड़ा, अगवाड़ा का अग्रवाट। दोस्तों अगवाड़ा उसको कहते हैं जो घर के आगे का हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्पण, अर्पण का देखते हैं क्या होता है। अर्पण का होता है तत्सम अर्पण। दोस्तों अर्पण मीन्स होता है सौंपना या भेंट करना। जब हम किसी को कोई चीज़ भेंट करते हैं या सौंपते हैं तो उसको अर्पण कहते हैं। दोस्तों यहाँ आप ये देखिएगा कि अर्पण में जो ये ड़ा है वो तत्सम तद्भव की निशानी है, पहचान है। दोस्तों अभी तक मुझे किसी भी तद्भव शब्द में ये वाला ड़ा नहीं मिला है, ये मुझे अभी तक तत्सम में ही मिला है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ ये वाला ड़ा यदि दिखाई पड़ जाए तो वो तत्सम शब्द ही होगा। यदि आपको किसी तद्भव शब्द में ये वाला ड़ा दिखाई पड़े तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे अभी तक किसी भी तद्भव शब्द में ये वाला ड़ा नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अजवायन, अजवायन का यवनिका होता है तत्सम। अर्घा, अर्घा का अर्घ होता है। दोस्तों अर्घा का मतलब वह होता है एक पात्र होता है जिसमें जल रखकर अर्घ दिया जाता है, उसी को अर्घा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्घ, अर्घ का तत्सम होगा अर्क। दोस्तों अर्क का मतलब होता है प्रकाश या किरण। अक्षत, अक्षत का तत्सम होगा अक्षत। दोस्तों आप जानते हैं कि अक्षत उसे कहते हैं कि जो बिना टूटा हुआ चावल होता है और जो ये मंगल कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाता है, मंगल कार्य अर्थात पूजा पाठ में जिसका प्रयोग किया जाता है, बिना टूटे हुए चावल को उसको अक्षत बोला जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं असम्मत का अश्वमत, असगंध का अश्वगंध। दोस्तों अश्वगंध
एक बूटी होती है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इससे आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। अवलोचना का आलुंचन, अवहेलना का अवहेलन, अवाक का अवाच। दोस्तों अवाक मीन्स होता है चकित रह जाना। अवध, अवध का अयोध्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आग का अग्नि। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है और बेहद सरल भी है। आधा का अर्ध या अर्ध। दोस्तों आप देख लीजिए दोनों अर्ध कैसे लिखे हुए हैं। आँख का अक्ष। दोस्तों आँख में यहाँ भी चंद्रबिंदु है तो ये तद्भव ही होगा। आँच का अर्ची। दोस्तों आँच का मतलब होता है गर्मी या लपट, यहाँ भी चंद्रबिंदु है। आयसु का आदेश। आखर का अक्षर। आज का अध्य। आसमान का आकाश। आढ़त का आढ़यत्व। दोस्तों आढ़त उसे कहते हैं जहां कमीशन लेकर माल बिकवाने का रोजगार किया जाता है, उसे आढ़त कहते हैं। आपका आत्मा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आसरा का आश्रय। दोस्तों आसरा का मतलब होता है सहारा। आंसू का अश्रु। दोस्तों यहाँ भी चंद्रबिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये तद्भव ही होगा। आंवला का आमलक। यहाँ भी चंद्रबिंदु है, ये भी तद्भव ही होगा। आरसी का आदर्शिका। 31 का 31। इतना का इयत। इमली का अम्लिका। इकलौता का एकल पुत्र। इतवार का आदित्यवार। ईंट का इसिका या इष्टिका। दोस्तों दोनों ये सही होता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ईंधन के तत्सम तद्भव में बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों ईंधन का हरदेव बाहरी की बुक में आप देखेंगे तो यहाँ ईंधन लिखा हुआ है और इस ईंधन का घटना चक्र में देखेंगे तो इसका तत्सम ईंधन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन को देखकर ही इसको सही करिएगा। ईख का इच्छु। ईसा का ईर्ष्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं उल्लू का तत्सम क्या होता है। उलूक। उसास का उच्छ्वास। दोस्तों उसास का मतलब होता है गहरी और लंबी सांस। उलाहना का उपालंभ। उगना का उद्गात। उघाड़ना का उद्घाटन। उघाड़ना मतलब दोस्तों किसी चीज़ को खोल से बाहर निकालने को उघाड़ना कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको उघाड़ना का मतलब अनबॉक्सिंग भी कह सकते हैं। उपरोक्त का उपर्युक्त। दोस्तों ये वर्तनी शुद्धि अशुद्धि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है उपरोक्त की सही वर्तनी क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग उपरोक्त की सही वर्तनी उपर्युक्त ही लगाइएगा। उड़ेलना का उद्वारण। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नया शब्द है, ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। उपभोक्ता का उपभोक्तृ। उछाह का उत्साह। उगलना का उद्गलन। उजाला का उज्ज्वल। उबटन का उद्वर्तन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। उबालना का उद्वालन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उजड का उदंड या उज्जड। उतरना का अवतरण या उतरण। उंगली का अंगुली। दोस्तों उंगली में देखिए चंद्रबिंदु है, आप समझ जाइएगा कि ये तद्भव ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ऊन का ऊर्ण। दोस्तों बहुत सरल है। ऊंट का उष्ट्र। दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि ये जो रा लगा हुआ है टामेट, यहाँ इस टाइप के जो रा आ जाएं तो आप इसको तत्सम ही मानिएगा, क्योंकि अभी तक मुझको किसी भी तद्भव शब्द में ये वाला रा नहीं मिला हुआ है। यदि आपको किसी भी तद्भव शब्द में ये वाला रा मिले तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे आज तक अभी तक किसी भी तद्भव शब्द में ये वाला रा नहीं मिला है, इसलिए मैं इसको 100% तत्सम शब्द ही मान रहा हूँ। ऊंचा का उच्च। उखल का उदखल। ऊधम का उद्धम।
दोस्तों ऊधम का मतलब ये होता है जो हल्ला गुल्ला शोर शराबा करते हैं उसको ऊधम कहते हैं। ऐसा का ईदृश, दोस्तों इस वीडियो में मैंने यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अब तक जितने भी तद्भव तत्सम पूछे गए हैं सभी का उल्लेख किया हुआ है। दोस्तों मेरी ये कोशिश है कि आपको इसको कंप्लीट करने के बाद किसी भी बुक या मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओस का तत्सम क्या होता है। ओस का तत्सम होगा अवश्याय। ओझा का तत्सम उपाध्याय। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। ओठ का ओष्ठ, ओर का अवर, ओढ़ना का उपवेष्टन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं औंधा का अवमूर्ध। और का अपर या अपरम दोनों होते हैं। अवतार का अवतार, अवगुण का अवगुण, औंदना का उन्माद या उद्विग्न। दोस्तों औंदना मीन्स होता है शुद्ध बुद्ध खो देना। दोस्तों इन तद्भव तत्सम में आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये कितने सरल हैं। दोस्तों हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरा ये मानना है कि ट्रिक आप वहीं लगाइए जहां आपको ना समझ में आता हो। दोस्तों जो 100% ट्रिक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग उसी को मानिए और अन्य जहां अपवाद हो आप लोग उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। इससे अच्छा है कि आप उसको पढ़ लीजिए 2-4 बार, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। अपवाद याद करने से अच्छा है आप डायरेक्ट ही उसको याद कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आंचल का तत्सम क्या होगा। अंचल। आंगन का तत्सम अंगड़। अंजुली का तत्सम अंजलि। अखुआ का तत्सम अंकुर। अंधेरा का तत्सम अंधकार। अंगिया का तत्सम अंगिका। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन बार से चंद्रबिंदु लगी हुई है। जिन शब्दों में चंद्रबिंदु लगी हुई है वो तद्भव शब्द ही होगा। ऑप्शन को देख करके आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये तद्भव शब्द ही होगा, क्योंकि ये 100% आजमाई हुई ट्रिक है। अंधा का अंध। अंश का अंश। अंश मीन्स होता है दोस्तों भाग या टुकड़ा। अंतड़ी का अंत्र। आंत का आंत्र। दोस्तों अंतड़ी और आंत दोनों एक ही चीज होता है और इनके तत्सम क्रमशः अंत्र या आंत्र होंगे। तो इस प्रकार आज हमने तत्सम तद्भव भाग 1 को कंप्लीट किया है। दोस्तों तद्भव तत्सम को मैंने 4 भागों में कंप्लीट किया हुआ है, जिसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। ये पूरी तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है, आपको 1 या 2 दिन में पूरी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद मैं वर्तनी शुद्धि अशुद्धि और वाक्य शुद्धि अशुद्धि को कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों तब तक आप चैनल का निरंतर अवलोकन करते रहें। धन्यवाद।